गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आगे बढ़ रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कुशल, आशा करता है कि आप लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। अब मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, समझिए बात को, ये ध्यान से देखिए। आपको बताया गया था कंडीशन फॉर बोथ रूट इज़ पॉजिटिव, बोथ रूट कंडीशन, बोथ रूट आर इक्वल, बोथ रूट इज़ ज़ीरो। अब तीसरा कंडीशन है वन रूट रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। तीसरा कंडीशन क्या है? क्वाड्रेटिक। ये कौन सा चैप्टर है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तीसरा कंडीशन है वन रूट रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ अदर में क्या होगा? जैसे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यानी आपको पहले याद करना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। क्या करा? वन रूट रेसिप्रोकल ऑफ अदर, वन रूट रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। तो कहने का मतलब अल्फा है तो बीटा बराबर 1/अल्फा। पहला रूट क्या है? अल्फा, तो बीटा हो गया 1/ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट। तो आप इस कंडीशन में पुट कीजिए, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। आप अपने से भी निकाल सकते हैं इस कंडीशन। ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a, यानी यहाँ से निकल गया c/a इज इक्वल टू 1। इट मीन c इज इक्वल टू a। यानी कहने का मतलब x² का कोफिशिएंट और आर्बिटरी कांस्टेंट दोनों का वैल्यू सेम होगा, तभी इसका रूट क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ अदर। वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। मान लिए पहला रूट क्या है? अल्फा। दूसरा रूट क्या है? 1/अल्फा, यही 1/अल्फा है, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट। इस कंडीशन में पुट करके c और a के बीच में रिलेशन निकाला जाएगा। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। a और c इक्वल होगा। चौथा कंडीशन है बोथ रूट इज निगेटिव। तीसरा कंडीशन क्या? चौथा कंडीशन बोथ रूट इज निगेटिव। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। ए और सी में क्या रिलेशन है? कांस्टेंट टर्म, x² का कोफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। अब देखिए फोर्थ कंडीशन, वन रूट, यहाँ पे बता रहे हैं सारी बातें, ध्यान से देखिएगा, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी और आप अपने से भी डिराइव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ रटने का जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स सीखने का चीज़ है। जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा आपका वास्ट कंसेप्ट होगा और किसी भी तरह के सवाल को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए अब है बोथ रूट इज नेगेटिव। फोर्थ कंडीशन, बोथ रूट आर निगेटिव। निगेटिव होने का क्या कंडीशन है? बोथ रूट निगेटिव आर निगेटिव। तो कहने का मतलब अल्फा भी निगेटिव और बीटा भी निगेटिव। तो आपको ये याद रखना है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए इस कंडीशन में पुट करते हैं। पहले निगेटिव प्लस निगेटिव इज इक्वल टू माइनस b/a। आइए इस पर पहले ध्यान दिया जाए। इस साइड मैथमेटिक्स में निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव होना चाहिए, तो इसका साइन क्या होना चाहिए? चूँकि इसके सामने में ऑलरेडी निगेटिव है तो b/a का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये कब होगा? जब b पॉजिटिव a पॉजिटिव या b निगेटिव a निगेटिव। यानी a और b में क्या रिलेशन होना चाहिए? बोथ आर इन सेम साइन। a और b सेम साइन में होना चाहिए, दोनों का साइन पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होना चाहिए। आइए दूसरे कंडीशन में पुट करते हैं। निगेटिव इंटू निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू c/a। तो मैथमेटिक्स में इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव। मैथमेटिक्स का नियम है कि पॉजिटिव -5 कभी +5 के इक्वल नहीं होगा। -5 इक्वल टू -5 +5 इक्वल टू +5। सबको क्लियर हो रही है? तो इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव। ये रेशियो कब पॉजिटिव होगा? जब c पॉजिटिव a पॉजिटिव या c निगेटिव। यानी कहने का मतलब c और a में भी क्या रिलेशन है? बोथ आर इन सेम साइन। बोथ आर इन सेम साइन, सेम साइन में होना चाहिए। यानी ए पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव।
ए निगेटिव तो सी निगेटिव, ए निगेटिव तो बी निगेटिव, ऑल आर इन सेम साइन। तो अब हम और आप बिना कलम चलाए हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का साइन बता सकते हैं कि क्या होगा। तो ध्यान से देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल के साथ देखिए यहाँ फाइंड, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक इक्वेशन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए इस इक्वेशन में देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू प्लस 5, सी का वैल्यू, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। तो इसका रूट क्या होगा -2 -3, यानी अल्फ़ा निगेटिव बीटा भी निगेटिव आ गया, यानी अल्फ़ा भी क्या आ गया निगेटिव। बोथ आर निगेटिव का क्या कंडीशन है, ए बी सी आर इन सेम साइन। तो बहुत आसानी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमको बेसिक फंडामेंटल बात को समझना है। तो नोट किया जाए सारे स्टूडेंट इसको, बोथ रूट निगेटिव कब होगा, बोथ रूट पॉजिटिव कब होगा, या समझ रहे हैं बोथ रूट 0 कब होगा, वन रूट रेसिप्रोकल ऑफ अदर कब होगा, सारी बातें हम डिस्कशन कर रहे हैं। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात, इसको अब हम हटा रहे हैं। जैसे लीनियर फैक्टर में किसी क्वाड्रेटिक को लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ देखिए ध्यान से, खास बात, लीनियर फैक्टर में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, थोड़ा सा लेवल को हम हाई करेंगे हर चैप्टर में। जैसे देखिए अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, तो हम इसको लीनियर फैक्टर में कैसे लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये किसी भी क्वाड्रेटिक को हम, ये लीनियर फैक्टर हो गया, लीनियर फैक्टर, ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इक्वल हो ये, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखना है। यदि अल्फ़ा बीटा इसका रूट है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स, ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। सिमिलरली ये पहली बात। दूसरी बात, अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसको लीनियर फैक्टर में क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ये बीटा है, इंटू एक्स माइनस गामा, ये इसमें भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस बात को भी सारे स्टूडेंट नोट करें, ये क्यूबिक को कैसे लिखेंगे यदि अल्फ़ा बीटा गामा रूट दिया हुआ है। सिमिलरली nth डिग्री इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में कैसे लिखेंगे उस पर भी चर्चा कर देते हैं। तो तीसरा चीज़, x1 कॉमा x2 x3 डॉट 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 xn आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन an x टू दी पावर n, x पे पावर n माइनस 1, n डिग्री पॉलिनोमियल ए एन माइनस 2 एक्स पे पावर n माइनस 2 प्लस प्लस ए नॉट बराबर 0। तो पहले इसको नोट कीजिए, x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर इन द रूट्स ऑफ, आर द रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन भाई, n डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ लिखा गया है ए एन एक्स पे पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस 1 ए एन माइनस 2 एक्स पे पावर, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है ए एन। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको पहले नोट कीजिए, ऊपर से हम हटा के तब इसको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, इसको बारीकी से समझा जाए, ध्यान दिया जाए। देखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, ए एन एक्स टू दी पावर n
-1 x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 a नॉट, इसको लीनियर फैक्टर में क्या लिखेंगे, ए एन, x माइनस x1 x माइनस x2 ए एन इंटू x माइनस x3 x माइनस xn, इसका लीनियर फैक्टर ये होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इसका रूट क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर द रूट ऑफ इक्वेशन, तो ए एन एक्स टू दी पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बराबर 0। इसका लीनियर फैक्टर क्या होगा, ए एन एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 इंटू एक्स माइनस xn, वेयर ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। ए एन क्या है भाई, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट लिख देते हैं। पॉलिनोमियल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स ये ए एन, तो इसको नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग कुछ बेसिक बात पर और आ रहे हैं। जैसे अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, इसको नोट किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखा जाए सारे स्टूडेंट, हम लोग को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि 3 डिग्री में कैसे लिखेंगे। जैसे अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। सबको पता है ये हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर ये नोट करना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा दो का कॉम्बिनेशन का सम, यहाँ पर खाली अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा नहीं, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा ये हो जाएगा प्लस सी बाय ए। और तीनों रूट का कॉम्बिनेशन, तो अल्फ़ा बीटा गामा का कॉम्बिनेशन एक ही होगा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस डी बाय, अल्टरनेट साइन चेंज होता है। जैसे एक का कॉम्बिनेशन तो निगेटिव, दो का कॉम्बिनेशन तो पॉजिटिव, 3 का कॉम्बिनेशन तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट किया जाए। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा सी बाय अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाय, तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। आपको एक बात और बता देते हैं, इसको आसानी से कैसे याद रखेंगे। तो 4 डिग्री में क्या होगा, सिमिलरली n डिग्री में क्या होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आपको ज़रूरत का चीज़ है उसको पहले हम सामने रख रहे हैं। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये पाला कि क्वाड्रेटिक में कैसे लिखते हैं और क्यूबिक में कैसे लिखेंगे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर, इसको अब हम लोग हटा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है, ध्यान से देखना है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे y बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये y पे पावर 1 x पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ध्यान देनी है। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जब भी होता है इसका कर्व हमेशा याद रखना है, y पे पावर 1 x पे पावर 2, x पे पावर 1 y पे पावर 2, हमेशा पाराबोला होता है। पाराबोला, इसका कर्व क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, पाराबोला। पाराबोला देखने में ऐसा होता है, ऐसा 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 या ऐसा, ऐसा होता है।
ये आगे जाके मिलता नहीं है, ये पाराबोलिक होता है, पाराबोलिक। हिंदी में इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। ये कभी मिलता नहीं है ब्रांच, ये देखने में ऐसा होता है पाराबोला, ऐसा देख लीजिए सारे स्टूडेंट। और आगे हम कोनिक सेक्शन में इस पर मोर डिटेल चर्चा करेंगे, ऐसा ही देखने में क्यों होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये होता क्या है, तो मोर डिटेल कोनिक सेक्शन में। तो पाराबोला इसका ग्राफ जो होता है पाराबोला। अब इस पर कंडीशन, उस कंडीशन को भी हम लोग जानते हैं बारीकी से, चूँकि कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसका नेचर कैसा होगा, तो पाराबोलिक, पाराबोला। देखने में कैसा होता है, पाराबोला ऐसा होता है। अब देखिए इसको हटा रहे हैं। अब इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन नंबर 1, केस 1, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² - 4ac पॉजिटिव। तो ये x एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, ये x एक्सिस है। तो इसका जो a पॉजिटिव डी पॉजिटिव, तो बोथ रूट आर रियल, यानी ये जो पाराबोला है रियल पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा, यानी ऐसा होगा ग्राफ। इसको बोलते हैं अपवार्ड पाराबोला। ए पॉजिटिव तो कॉनकेव, ये पाराबोला ऐसा होगा, और ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वही उसका रूट होता है, वैनिसिंग पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। आप देख रहे हैं अल्फा बीटा अनइक्वल है, बोथ रूट आर रियल एंड अनइक्वल, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और अल्फा बीटा आर रियल, ये देख रहे हैं। तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, अपवार्ड पाराबोला ऐसा। यदि ए पॉजिटिव है तब, ए पॉजिटिव होगा तब ऐसा कंडीशन है। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। इसी में देखिए केस नंबर 2, पलक के सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक को देखकर हम उसका आइडिया लगा सकते हैं, तो ए क्या है, डी क्या है, आसानी से देख सकते हैं। इस पे कंपटीशन में दुनिया भर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टॉपिक को हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं समझाने के लिए। एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे, पहले हम इस थ्योरी को समझ लें। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। केस 2, ए पॉजिटिव और डी, ए निगेटिव, पहले दोनों बात कर लेते हैं, ए निगेटिव डी पॉजिटिव। डी पॉजिटिव तो बोथ रूट आर रियल एंड अनइक्वल, शुरू से पढ़े हैं, और ए निगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड पाराबोला ऐसा। ये निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यही वैनिसिंग पॉइंट है, अल्फा है बीटा है। इस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये वाई मैक्स, मतलब ये पाराबोला मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर, वो भी बताएंगे। अभी हमको जानना है कि इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला। ये इसका ग्राफ ऐसा होगा, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ए निगेटिव होगा तो हमेशा ये याद रखना कि इस तरह का ग्राफ होगा इसका, जब भी होगा इस पाराबोला का स्ट्रक्चर का ग्राफ ऐसा नहीं बना दीजिएगा। ये कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा। ये सारी बातें हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। केस 3, केस 3, एक एक करके सारा सिस्टम, सबको एक ही में नहीं मिला देना है, धीरे धीरे करके सारी बातों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। केस 3, ए पॉजिटिव डी इक्वल टू 0, डी मतलब b², मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो क्या पढ़े हैं, अल्फा बराबर बीटा, और अल्फा बीटा आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल। तो इसमें पहले होता क्या है, पहले ये देखिए, पहले y बराबर ax² प्लस bx प्लस c को लीनियर फैक्टर में कैसे लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर,
चूँकि अभी हमने पढ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, अल्फ़ा बीटा सेम हो गया तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। पिछले क्लास में हमने बताया था। तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, ए पॉजिटिव है, ये देखिए, तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ऐसे, ये टच करेगा और यहाँ दोनों रूट क्या हो गया, बोथ रूट आर इक्वल, ये एक्स डैश ये एक्स एक्सिस, ये भी अपवार्ड पाराबोला, लेकिन ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा क्योंकि दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट सेम है। नोट कर सकते हैं इसको। इसका ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होगा, अपवार्ड पाराबोला, चूंकि ये पॉजिटिव है, डी इक्वल टू 0। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम इसको हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए, केस नंबर 4, केस 4, केस 4, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। केस 4, ए निगेटिव और डी इक्वल टू 0, तो इस पाराबोला का जो ग्राफ होगा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा, ये डाउनवर्ड पाराबोला होगा। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो इसका डाउनवर्ड पाराबोला, हमेशा ये सब बात ध्यान में रखिएगा। सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, सब बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। केस नंबर 5, ध्यान से देखिए, केस नंबर 5, केस नंबर 5, यदि ए पॉजिटिव डी निगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, बहुत डोमेन रेंज में बहुत कंसेप्ट इस पर आता है, सवाल दुनिया भर का। ए पॉजिटिव डी निगेटिव, रूट इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। कोई भी चीज़ इमेजनरी है, इमेजनरी में न एक्स एक्सिस को टच कर रहा है न कट कर रहा है, कैसा होगा, तो ये हमेशा जो है, ये हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होगा, ऐसा ग्राफ होगा। ये इमेजिनरी टच कहलाता है, इमेजिनरी, चूंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, अबव द एक्स एक्सिस होगा, ये इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन ये क्या होगा, अबव द एक्स एक्सिस, अबव। ये सब बात आपको समझ में आ रहा है, यहाँ इमेजिनरी रूट है। और एक बात इसमें बता देते हैं, तब जब ए पॉजिटिव डी निगेटिव होगा, तो जब रूट इमेजिनरी आ गया तब क्या होगा, ये ऑलवेज जितना भी इसमें एक्स पुट करते हैं, दुनिया का जितना भी एक्स आपके मन से में पुट कर रहे हैं, दुनिया का जितना भी एक्स पुट करेंगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर एक खास बात नोट करना है, जब डी निगेटिव होगा ए पॉजिटिव होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। इसको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, एग्जाम्पल दिखा देते हैं। देखिए इस पर एग्जाम्पल, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। जैसे ये देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40, इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले यहाँ देखिए, ये पाराबोला तो होगा, इसको जीरो नहीं लिखना है क्योंकि हमको y का इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस पर ग्राफ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहले इसका a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसका d क्या है, d भी निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 100 माइनस 60, निगेटिव, निगेटिव, और ए क्या है, पॉजिटिव। बी और सी से मतलब नहीं है, डी ये देखना है, ए देखना है। तो आप देख रहे हैं इसका डी निगेटिव है, तो आप इसमें दुनिया का कोई भी एक्स पुट कीजिएगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव करके दिखा देता है। इसमें अपने मन से पुट कीजिए, क्योंकि इसका रूट तो इमेजिनरी है, रूट इसका इमेजिनरी है, तब इसमें कोई भी एक्स पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप अपने मन से पुट कर देते हैं, एक्स बराबर 0, देखिए यहाँ y
0 माइनस 10 प्लस 40 क्या हो गया 0, 10 इंटू 0 इट मीन्स 40 पॉजिटिव। अपने मन से इसमें पुट कर रहे हैं x बराबर 1। देखिए x बराबर 1 तो y बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 40, 41 माइनस 10 31 पॉजिटिव। तो इसमें आपको जो भी x पुट करना है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि d निगेटिव है a पॉजिटिव है। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, एग्जाम्पल दिखा दिया। कुछ भी पुट कीजिएगा, चूंकि इसका रूट तो आएगा नहीं, रूट जब भी होगा इमेजिनरी होगा, कंजुगेट पेयर होगा, तो रूट पुट कीजिएगा तो 0 होगा, लेकिन इमेजिनरी रूट है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये सब बात भी समझनी है, नोट कीजिए इसको। केस नंबर 5 समझ में आ गया, ये छोटा सा एग्जाम्पल। केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस 5, ए निगेटिव डी निगेटिव। तो इसका जो ग्राफ है बिलो एक्स एक्सिस होगा, ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा, ये इमेजिनरी है, इसका रूट इमेजिनरी है। इमेजिनरी टच मतलब रियल नहीं है, तो इसका जो है हमेशा बिलो द एक्स एक्सिस होगा। ये बिलो द एक्स एक्सिस, ये जो पाराबोला है हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और इसका जो है डाउनवर्ड पाराबोला होगा इसका ग्राफ। ऐसे घुमा दीजिएगा तो कट कर जाएगा। हाँ, तो पाराबोला को हमेशा ऐसे घुमाना है, ऐसे नहीं घुमा देना है कि नीचे नीचे है तो नीचे नीचे बना दिए, नहीं, ऐसे यदि बनाइएगा तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर जाएगा, इसलिए जब भी होगा तो ऐसे। इसमें क्या है नोट करने वाली बात, एक्स स्क्वायर निगेटिव फॉर ऑल एक्स, ये भी बात नोट करना है, जब ए निगेटिव डी निगेटिव होगा तब ऐसे कंडीशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशन में दुनिया भर का क्वेश्चन रहता है, कोई भी छोटे बड़े कंपटीशन में ये सारी बातें आपको जाननी है कि इस तरह का नेचर दिया हुआ है तो क्या करेंगे। एक बात और बता देते हैं, क्वाड रूल, न्यूमेरिकल एनालिसिस, छोटी सी बात है, उसको डिस्कस कर देते हैं। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। एक खास बात इसमें और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अभी बहुत सारी बातें हैं, पहले आप एक एक करके जैसे जैसे ब्रेन में आ रहा है हम समझा रहे हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कभी भी हो जाए तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। इसको क्या लिखते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताया गया लीनियर फैक्टर में। इसी को लिखते हैं a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, सारे स्टूडेंट को पता है, पिछले क्लास में हमने बताया। a यदि पॉजिटिव होगा तो y हमेशा मिनिमा होगा, y मिनिमम होगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू होगा। कहाँ पर होगा, जहाँ पे ये लीनियर फैक्टर 0 होगा। कहाँ पे, जहाँ पे ये टर्म 0 होगा, स्क्वायर नहीं, ये एट x प्लस बी बाई 2a जिस पॉइंट पर 0 होगा, यानी ये जहाँ पे 0 होगा वहीं पर। कब, जब a पॉजिटिव होगा तब। तो ग्राफ क्यों होगा मिनिमम, वो भी बताते हैं। x प्लस बी बाई 2a यानी x बराबर माइनस बी बाई 2a पर ये मिनिमम होगा। अब y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y मिनिमम a इंटू माइनस 0, देखिए 0, ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यानी ये क्या हो गया, a इंटू माइनस डी बाई 4a स्क्वायर।
ए से ए कैंसिल कर दीजिए, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, -d/4a। वाई मिनिमम मतलब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -d/4a। कहाँ पे होगा, एट x बराबर -b/2। यहाँ ध्यान से देखिए, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक एक बात को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ए जब पॉजिटिव होगा तो हमेशा मिनिमम होगा, ये ध्यान में रखना है। और दिखा देते हैं, देखिए क्यों मिनिमम होगा, वाई आपसे पूछा गया क्यों मिनिमम होगा, हम बोलेंगे मैक्सिमम होगा। ग्राफ ऐसा होगा जब ये पॉजिटिव होगा, चाहे अपर साइड हो या टच करेगा, ऐसा होगा। इस केस में यहाँ पे मिनिमम होगा, वाई मिनिमम। कहाँ पे, x का वैल्यू -b/2 है। ये पाराबोला का वर्टेक्स कहलाता है, इसका कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। ये पाराबोला का कहलाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स और पाराबोला। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसमें y मिनिमम कहाँ पे होगा पता चल गया, ये पाराबोला होगा, y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। ध्यान से देखिए, ये और सेकंड केस, केस 2, सारी बातें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्टेक्स ऑफ पाराबोला, ये वर्टेक्स मतलब किसका, ऑफ पाराबोला। बहुत बड़ा टॉपिक है कोनिक सेक्शन, उस पर हम लोग मोर डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कोनिक सेक्शन में डरते हैं। लेकिन हम एक एक बात क्लियर कर देंगे आपको विथ थ्योरी के साथ। केस 2, केस 2, ए निगेटिव, डी से कोई मतलब नहीं, ए निगेटिव है या डी पॉजिटिव है या डी जीरो है या डी निगेटिव है, यही तीन पॉसिबिलिटी होगा डिस्क्रिमिनेंट का। नोट कीजिए पहले सारे स्टूडेंट। इस केस में y मैक्सिमम होगा, इस केस में y मैक्सिमम होगा। कहाँ पे, जहाँ पे लीनियर फैक्टर 0 होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा y -d/4a। इस केस में मैक्सिमम होगा, इस केस में मिनिमम हो गया, चूंकि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, इसका ग्राफ आपको ग्राफ से बताते हैं कि क्यों मैक्सिमम होगा, वो भी समझा देते हैं। ग्राफ से आप देख के बता सकते हैं y का मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। देखिए सब, इसमें ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। ये हो गया अल्फा बीटा, तीनों में से कोई केस लीजिएगा तो ये मैक्सिमम होगा। ये y मैक्स कहाँ पे होगा, x बराबर -b/2a। इस पाराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, पाराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a -d/4a, ये होगा। -b/2a और ये हो गया पाराबोला का y का मैक्सिमम वैल्यू। ये देख लीजिए सारे स्टूडेंट। एक बात मैं और बता दूं आपको, कुछ एक्स्ट्रा बात जानकारी के लिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इस पर बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कॉर्ड रूल इसको बोलते हैं, कॉर्ड रूल।
इसमें क्या होता है, देखिए यदि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका अल्फा है, एक्स बराबर अल्फा है, ये एक्स बराबर बीटा है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी। किसी भी पॉलिनोमियल का, ये हो पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल है, ये n Pn, इसको बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यदि इसमें केस है, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। अब देखिए जैसे हम इसमें पुट कर देते हैं पी अल्फा, पी एन अल्फा मान लेते हैं, आ गया पॉजिटिव, मतलब इसका जो है लेंथ ऊपर होगा, ये पी एन पॉजिटिव, पी अल्फा पॉजिटिव, क्या किए, पुट किए एक्स बराबर अल्फा इन पॉलिनोमियल, तो पी अल्फा पॉजिटिव आ गया। इसी में बीटा पुट कर दिए, एक्स बराबर बीटा पुट कीजिए, यदि ये निगेटिव आ गया, यदि ये बिलो एक्स एक्सिस आ गया, ध्यान से देखिए, पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, पी अल्फा पॉजिटिव, पी बीटा निगेटिव, ये हो गया पी अल्फा, और पी बीटा इसको भी दिखा रहे हैं, जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। दिखा रहे हैं यहाँ सब सारे स्टूडेंट, देखिए थोड़ा डीप लेवल है, लेवल कुछ नहीं है, समझने के बाद आपके लिए सब चीज़ आसान है, हमारे लिए सब चीज़ आसान है। नहीं समझे तो कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी हमको कॉम्प्लेक्स लगता है, समझने के बाद बड़ा से बड़ा चीज़ हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखिए n डिग्री पॉलिनोमियल, पी एन का मतलब n डिग्री पॉलिनोमियल भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पॉलिनोमियल में हम चर्चा कर चुके हैं। सपोज दैट पी एन आ गया, पी बीटा आ गया निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर पेन को रखिए, बिना पेन को उठाए यहाँ मिलाना है, देखिए यहाँ पे पेन को रखिए, बिना पेन उठाए यहाँ मिलाना है, तो ये पॉलिनोमियल कितने जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। जहाँ पे कट कर रहा है वही इसका वैनिशिंग पॉइंट है, वही रूट है, जहाँ पर भी एक्स है। अब बहुत स्टूडेंट ऐसे मिला देगा, चूँकि ऐसे नहीं मिला सकते, ये बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी तक गया है, इसको जब भी मिलाना है तो डायरेक्ट मिलाना है, यहाँ पर रखिए, बी को मिलाइए ऐसे, ये अल्फा है। और देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर पेन को रखें, ऐसे भी मिला सकते हैं। कितने जगह कट किया एक्स एक्सिस को, 1 2 3। पहला पॉसिबिलिटी क्या था, डायरेक्ट मिला दिए। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या, देखिए 1 2 3 4 5, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, इसीलिए हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए पहला पॉसिबिलिटी क्या है, पी अल्फा पी बीटा, पी अल्फा पॉजिटिव पी बीटा निगेटिव, एटलीस्ट 1 रियल रूट या ऑड नंबर ऑफ रूट। देखिए ऑड नंबर क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जहां पे कट कर रहा है वही रूट है। तो पहले क्या हुआ, एटलीस्ट 1 रियल रूट और ऑड नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ रूट कम से कम एक रूट होगा या ऑड नंबर ऑफ रूट होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2n+1 रूट होगा, ऑड नंबर ऑफ रूट्स। कब, जब p अल्फा p बीटा, x का वैल्यू हम यदि पॉलिनोमियल में पुट किए पॉजिटिव आ गया किसी भी पॉलिनोमियल में, तो कहने का मतलब कहाँ, एटलीस्ट 1 रियल रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर लिखना है एटलीस्ट 1 रियल रूट बिटवीन, यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं एटलीस्ट 1 रियल रूट और ऑड नंबर ऑफ रूट बिटवीन
अल्फा बीटा के बीच में कम से कम एक रूट होगा या 3 रूट होगा या 5 रूट होगा, 2 नहीं होगा। पहले इसको नोट कीजिए, कब? जब Pn में हम अल्फा और बीटा पुट किए, पॉजिटिव आ गया निगेटिव आ गया। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। केस 2, ये केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट, केस नंबर 1। दूसरी बात, इसको बोलते हैं कॉर्ड रूल, लेकिन कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया, हम लोग डरने लगते हैं। डर को एकदम निकाल दीजिए, क्योंकि हम हर वो बात को आपको चर्चा करने वाले हैं जिसमें आपको हमको किसी को भी डर लगता है। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, और आपको हर चीज़ में आपको मास्टर बनाएंगे। ये मेरा अपना है, हम तो 0 लेवल के आदमी हैं और आपको हीरो बनाना है। नोट कीजिए। अब आगे देखिए, ये पी बीटा, ये लेंथ हो गया पी बीटा। पी बीटा मतलब y, पॉलिनोमियल में यदि हम पुट किए हैं तो ये पी बीटा पॉलिनोमियल। केस 2, केस 2 देखा जाए, इसको हम हटा रहे हैं इस डायग्राम को। केस नंबर 2, केस 2, ये x एक्सिस है, ये x बराबर अल्फा है। इसको थोड़ा हम आगे और बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को छोटा बना दिए हैं, बड़ा बना दिए हैं। देखा जाए केस 2, यदि p अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव, p अल्फा पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देते हैं p अल्फा पॉजिटिव, p बीटा ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, या दोनों निगेटिव होगा तो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो p अल्फा इंटू पी बीटा, p मतलब पॉलिनोमियल, दोनों का प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव हो रहा है तो कैसा होगा? या तो आप मिलाना है, यहाँ पर पेन को रखिए, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं, या कट करके ऐसे मिला सकते हैं, या ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। देखिए पहला पॉसिबिलिटी में क्या है, यदि दोनों पॉजिटिव है तो या तो पॉलिनोमियल ऊपर जाएगा, या एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, या ऐसे 1 2 3 4 जगह कट किया पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या हो गया, p अल्फा इंटू पी बीटा दोनों का प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव हो रहा है तो कहने का मतलब पहला क्या है, नो रूट और इवन नंबर ऑफ रूट्स। बिटवीन अल्फा बीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बड़ा से बड़ा 4 डिग्री 5 डिग्री का दे दिया तो सबको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका रूट इसके बीच में लाई कर रहा है, सो कीजिए, कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यू को पुट कीजिए। एक के लिए पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे के लिए निगेटिव आ रहा है, तो सीधा लिख दीजिए फ्रॉम कॉर्ड रूल एटलीस्ट 1 रियल रूट या ऑड नंबर ऑफ रूट। सो करने भी आता है सवाल। उसी तरीके से यदि दोनों का साइन पॉजिटिव आ रहा है या दोनों निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव भी पॉजिटिव होगा। उस केस में भी लिख देंगे नो रूट और इवन नंबर ऑफ रूट। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ सीखने को, 0 लेवल से हीरो बनने का मौका मिल रहा है सबको, और अच्छी जानकारी आप देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।